तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पेपर 1 अर्थात 1 से 5 तक का जो शिक्षक का भर्ती के लिए जो एग्जाम होगा है ना, उसका जो सिलेबस में क्या क्या बदलाव आया है, मतलब पहले क्या था और संशोधन के बाद नया नियम के अनुसार क्या क्या चेंजेस आया है, कितना क्वेश्चंस पूछेगा, कितना मार्क्स का, वो मैं बता देता हूं। तो देखिए इसमें खंड को लिख दिया मैंने, खंड 1 2 3 4 5, यानी टोटल आपका 5 खंड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। अनुभाग आपका 5 रहेगा। तो अगर मैं खंड 1 का देखूं जिसमें आपका बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, जिसको CDP अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी कहते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछेगा पहले आपका। तो पहले आपका जो 20 क्वेश्चंस आते थे इससे, है ना, 20 मार्क्स का, एक मार्क्स का क्वेश्चन होता था, हर एक क्वेश्चन आपका एक मार्क्स का होता था। तो पहले जो आपका CDP से जो आपका 20 क्वेश्चंस आते थे 20 मार्क्स के, लेकिन अब जो है संशोधन के बाद जो है नया नियम के अनुसार इसमें आपका 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के, है ना। यानी पहले आपको जो है CDP अर्थात बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से जो 20 क्वेश्चंस आते थे 20 मार्क्स के, लेकिन इस बार आपका 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी आपको 10 क्वेश्चंस इस बार इस सेक्शन से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए खंड 2 का अगर बात करें तो देखिए ये आपका भाषाई पेपर होता था, ये भाषा 1 का होता था, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश, या जो उर्दू के टीचर होते थे वो उर्दू और इंग्लिश लेते थे, है ना। यानी हिंदी और इंग्लिश, हिंदी अगर लीजिएगा तो फिर इंग्लिश, और उर्दू अगर लीजिएगा तो इंग्लिश, यानी इंग्लिश आपका कॉमन रहता है इसमें। ठीक है, तो इन दोनों, तो अगर मैं बात करूं हिंदी या इंग्लिश और उर्दू और इंग्लिश, है ना, तो पहले आपका दोनों को मिला के जो है 40 क्वेश्चंस आते थे, है ना। यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों से जो आपका 20-20 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन पूछते थे, है ना, मतलब संशोधन से पहले का बात कर रहा हूं। और उसी तरह या फिर उर्दू या इंग्लिश दोनों से 20-20 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन पूछते थे, संशोधन से पहले का बात बता रहा हूं। लेकिन संशोधन के बाद जो है अब जो है हिंदी और इंग्लिश या उर्दू और इंग्लिश दोनों से आपको जो है 15-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी इस बार जो है आपका 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स का। क्लियर हो गया मेरी बात को, है ना। चलिए उसी तरह अगर मैं खंड 3 का बात करूं जो कि आपका भाषा 2 यानी लैंग्वेज पेपर 2 है, जिसमें आपका क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहले जो है यानी संशोधन से पहले जो है नया नियम से पहले का मैं बता रहा हूं, उसमें आपका 40 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार जो है संशोधन के बाद जो है मतलब इस बार 2024 में आपका इस सेक्शन से आपका 30 प्रश्न आएंगे, यानी भाषा 2 अर्थात क्षेत्रीय जनजातीय भाषा से इस बार जो आपका 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि पहले 40 क्वेश्चन आते थे। तो इस बात का याद रखिएगा। चलिए सेक्शन 4 का अगर बात करूं जो कि आपका मैथ, है ना, मैथ जो आपका अरिथमेटिक से अंकगणित से पूछता था, तो पहले जो है मैथ से आपका 50 क्वेश्चंस आते थे 50 मार्क्स के, है ना। लेकिन इस बार जो है नया संशोधन करके आपको इस बार मैथ से जो है 30 प्रश्न आएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका एक मार्क्स का होगा, तो 30 मार्क्स का जो आपका मैथ से एग्जाम आएगा इस बार, है ना। यानी संशोधन करने के बाद नया नियम के अनुसार मैथ से आपका 30 क्वेश्चन इस बार रहेगा, जो कि पहले आपका 50 क्वेश्चन पूछते थे। उसी तरह सेक्शन 5 का अगर मैं बात करूं तो देखिए सेक्शन 5 में जो है आपका बड़ा बदलाव किया गया है। ठीक है, उसमें सिर्फ ना ही सिर्फ मार्क्स पे बल्कि पूरा का पूरा पहले आपका EVS से क्वेश्चन पूछता था, है ना, यानी आपका पर्यावरण अध्ययन से पहले क्वेश्चन पूछता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि क्या किया कि EVS को हटा के उसकी जगह जो आपको GK का जो है पेपर कर दिया है। यानी पहले जो है आपको इस जो 5 नंबर जो सेक्शन है इसमें आपका EVS से क्वेश्चन पूछता था, सिर्फ EVS का ही रहता था, EVS से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते थे, आपका पर्यावरण से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता था। लेकिन इस बार जो है नया संशोधन करके नया नियम के अनुसार इस बार EVS की जगह आपका GK आ गया है। क्लियर है, GK आ गया है, यानी इस बार आपका जो है पेपर थोड़ा सा टाइट कर दिया गया है। तो GK आने से क्या होगा कि आपका हिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहेंगे, आपके जियोग्राफी सिविक्स से भी क्वेश्चन रहेंगे, आपका साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबसे क्वेश्चन रहेगा आपका। तो GK कर दिया गया है ना, यानी सामान्य अध्ययन कर दिया गया। तो याद रखें, इस चीज को याद रखेगा कि पहले EVS था, संशोधन के बाद आपको GK कर दिया गया है। तो EVS से जो क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन आते थे 50 मार्क्स के, लेकिन इस बार जो है GK से क्वेश्चन पूछे जाएगा आपका 30 क्वेश्चन आएंगे GK के और 30 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो संशोधन से पहले यानी 2024 से पहले जो है आपका ये पेपर 1 से 5 तक का जो आपका एग्जाम में जो है 200 क्वेश्चंस रहते थे और 200 मार्क्स का। ठीक है, लेकिन संशोधन के बाद जो है आप क्या किया गया, आपको 150 क्वेश्चंस आएंगे 150 मार्क्स के। तो ये आपका है पेपर 1 का। चलिए अब जो है पेपर 2 का डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिए कि पेपर 2 में आपका 3 कैटेगरी का जो है टीचर का है, आपका
एसएसटी के टीचर का, साइंस और मैथ टीचर का, और भाषा यानी लैंग्वेज टीचर का। तो चलिए देखते हैं पेपर 2 का, जो कि आपका 6 से 8 तक का जो है टीचर के लिए है। तो देखिए इसमें खंड 1 में जो रहता था आपका सीडीपी है ना, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, तो इसमें भी आपका जो है खंड 1 में यही सीडीपी रहने वाला है। सीडीपी टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें जो है आपका संशोधन से पहले 20 प्रश्न आते थे 20 मार्क्स के, है ना, लेकिन इस बार क्या किया कि आपका 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 मार्क्स का, बिल्कुल इसी के जैसा जैसा है ना। पेपर 1 में भी उसी तरह था ना आपका, पहले 20 क्वेश्चन आते थे सीडीपी से, और अब जो है इस साल जो है आपका 30 प्रश्न आएंगे। तो बिल्कुल पेपर 2 में भी उसी तरह का आपका है, इस बार 30 प्रश्न रहेंगे आपका पेपर 2 से। उसी तरह अगर खंड 2 यानी जो कि आपका भाषा 1 का होता था, जिसमें हिंदी या इंग्लिश या उर्दू या इंग्लिश, तो इसमें भी आपका हिंदी के साथ इंग्लिश, या फिर जो उर्दू के टीचर होंगे वो उर्दू के साथ इंग्लिश लेंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश या फिर उर्दू और इंग्लिश से क्वेश्चंस रहेंगे आपके, है ना, खंड 2 में। और इसमें भी जो है आपके पहले जो आते थे 40 क्वेश्चंस आते थे 40 मार्क्स के, लेकिन इस बार संशोधन के बाद जो आपका 30 प्रश्न आएंगे 30 मार्क्स का, है ना, यानी हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चंस आएंगे, या फिर जो उर्दू लेगा उर्दू के टीचर उसका उर्दू और इंग्लिश के जो है 15-15 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे आपका, यही खंड 2 अर्थात भाषा 1 में, ठीक है। उसी तरह मैं अगर बात करूं खंड 3 का, तो जो कि आपका भाषा 2 होता है, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का, तो इसमें भी आपका जो है खंड 3 में जो है भाषा 2 अर्थात क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो पहले आपका 40 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार जो है संशोधन के बाद जो है आपका 30 प्रश्न जो है नया नियम के अनुसार 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये जो 1, 2 और 3 खंड जो है ये बिल्कुल पेपर 1 के जैसा ही है आपका, है ना। अब थोड़ा सा समझिए यहाँ पे कि मैंने जैसे बताया था कि पेपर 2 में 3 कैटेगरी के टीचर बनेंगे आपका, एसएसटी, है ना, साइंस मैथ और भाषा, ये ठीक है। तो जो एसएसटी के टीचर यानी एसएसटी के लिए जो आवेदन करेंगे जो है ना टीचर, उसमें पहले जो है एसएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपका 150 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार जो है जो एसएसटी के टीचर के लिए जो है एसएसटी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। यानी पहले जो एसएसटी के टीचर का जो भरते थे उसमें एसएसटी यानी सब्जेक्टिव ये सेक्शन है आपका, सब्जेक्टिव, जो जिस सब्जेक्ट से टीचर के लिए भरेगा उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो जो एसएसटी टीचर होंगे तो उसका एसएसटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो पहले एसएसटी से जो है 150 क्वेश्चन पूछता था, लेकिन इस साल जो है संशोधन के बाद नया नियम के अनुसार 60 प्रश्न रहेंगे आपका एसएसटी का। और वही अगर बात करें जो मैथ और साइंस के जो टीचर के लिए जो अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे, तो मैथ और साइंस का से जो है आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता था पहले, संशोधन से पहले का, लेकिन संशोधन के बाद जो है इस साल 2024 में मैथ और साइंस से जो आपका 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया। उसी तरह अगर भाषाई यानी लैंग्वेज टीचर जो होंगे, है ना, तो लैंग्वेज टीचर में कौन कौन सा सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, जो जिनका जो ऑनर्स रहा होगा, है ना, ग्रेजुएशन में, यानी अगर कोई हिंदी से ऑनर्स किया है तो उसका हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, कोई इंग्लिश से किया तो उसका इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह भाषाई पेपर में जो है जिसका जो ऑनर्स रहा होगा स्नातक में, ग्रेजुएशन में, उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले जो है आपका संशोधन से पहले का बात बता रहे हैं, 2024 से पहले 150 क्वेश्चन पूछता था इस सेक्शन से, है ना, लेकिन इस बार जो है आपको घटा के 60 प्रश्न पूछा जाएगा इस सेक्शन से। यानी अगर हम देखें तो पेपर 2 में जो है पहले संशोधन से पहले, है ना, जो है 250 क्वेश्चन रहते थे, 250 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन का 1-1 मार्क्स का होता था, लेकिन इस बार जो है संशोधन करके नया नियम के अनुसार 150 प्रश्न ही सिर्फ पूछे जाएंगे। यानी आपके जो है इस बार जो है इस साल पेपर 2 में लगभग 100 क्वेश्चन जो है घटा दिया गया है, 100 क्वेश्चन कम आने वाले हैं, है ना। और उसी तरह हम लोग पेपर 1 में देखे थे 50 क्वेश्चन जो है कम आने वाले हैं, है ना। यानी पेपर 1 में जो है 200 प्रश्न पूछते थे पहले, लेकिन संशोधन और नया नियम के अनुसार जो है बनने के बाद जो है जेटेट में आपका 150 क्वेश्चंस आएंगे इस साल पेपर 1 में, यानी 50 क्वेश्चंस कम हो गए आपके। और उसी तरह पेपर 2 में जो है आपका 250 प्रश्न आते थे पहले, है ना, संशोधन से पहले का बात बता रहे हैं, लेकिन इस बार संशोधन करके जो है आपका नया नियम में 150 प्रश्न पूछा जाएगा पेपर 2 में, यानी आपका जो है 100 क्वेश्चन का इसमें कमी कर दिया गया है। क्लियर हो गया। चलिए और कुछ चीजें देख लेते हैं इस साल क्या क्या होने वाला है ना, इस एग्जाम में। तो देखिए इस एग्जाम में जो है इस साल जो है, इस साल का मैं बता रहा हूं, टोटल 150 प्रश्न रहेंगे दोनों पेपर में। जैसे आपने देखे पेपर 1 में भी 150 प्रश्न आएंगे
और पेपर 2 में भी आपका जो है 150 प्रश्न आएंगे। तो इस साल जो है दोनों पेपर में, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में आपका 150 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चंस आपका 1-1 मार्क्स का होने वाला है। तो उस हिसाब से फुल मार्क्स दोनों पेपर के लिए आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और टाइम जो है आपको 2 घंटा 30 मिनट अर्थात 150 मिनट का जो है वक्त दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। लेकिन जो दृष्टिबाधित जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो है आधा घंटा एक्सटेंड किया जाएगा, उनके लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो उन लोगों के लिए जो टाइम रहेगा आपका 3 घंटा का रहेगा। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था। ये जो सिलेबस है नया जो परिवर्तन हुआ है, नया संशोधन के बाद जो नया सिलेबस और जो बना है वो मैंने आपको सारा अच्छे से क्लियर कर दिया है ना। आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।